जादुई मछली और डायन। चैनपुरा गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी दो बेटियां थी, मेघा और सुमन। मेघा बहुत शरारती थी, सुमन बहुत ही भोली थी। मछुआरा रोज नदी से मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन चलाता था। कुछ दिन से मछुआरा तालाब पर जाता, लेकिन एक भी मछली न मिलती। यह एक हफ्ते तक चलता रहा। सुनो जी, आप कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? पता नहीं ये सब और कितने दिन चलेगा। मैं खुद सोच रहा था। ऊपर से महेश से नए जाल के लिए पैसे भी लिए थे, वह भी लौटाने हैं। कुछ दिन बाद शायद वह आता ही होगा। कि बुरा वक्त आता है तो सब तरफ से आता है। मछुआरे का ऐसा बोलना ही था कि दरवाजे से महेश की आवाज आती है। तुम्हारे पति कहाँ हैं? काम था उनसे। जी आप कल आ जाना, वे जरूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे थे कि किसी से पैसे लेने हैं, शायद वही लेने गए हैं। हाँ, उसने मुझे भी कुछ पैसे देने का वादा किया था, शायद वही लेने गया हो। ठीक है, मैं कल आता हूँ। ऐसा कहते ही वह दरवाजे से चला गया। पता नहीं किस्मत में ये क्यों लिखा है, समझ नहीं आता कि अब क्या करूँ। यह सब मछुआरे की दोनों बेटियां देख रही थी। वह अपनी माँ से अपने पिता का हाथ बटाने के लिए कहती हैं। नहीं बेटा, हम दोनों हैं ना, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो ऐसे दिन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तुम पढ़ाई करो अपने मन लगाकर। मेघा, हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक करके हर रोज पिताजी का जाल लेकर जाकर मछलियां पकड़ेंगी। जो मछलियां मिलेगी उसे घर के आंगन में बने तालाब में रख देंगे और कुछ दिन में सब माता पिता को बता देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे रात से डर लगता है। डर? वो किस चीज से? भूत से। भूत भूत कुछ नहीं होता, यह सब डरावने किस्से हैं। चल सो जा, रात को उठना है। आज रात मैं जाऊंगी, कल तू जाना। ठीक है। रात होते ही मेघा पिता का जाल लेकर नदी के किनारे पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद कुछ मछलियां लेकर आती है और उसे आंगन में बने तालाब में डाल देती है। कुछ मिला? हाँ, कुछ मछलियाँ तो मिली हैं, लेकिन एक दो दिन तक और काम करते हैं तो फिर माता पिता को सारी बात बता देंगे। अगली रात सुमन भी वैसा ही करती है। वह जैसे ही जाल निकालती है तो अचानक एक चमकीली मछली उसकी जाल से छूटकर पानी में गिर जाती है। वह डर के मारे घर आती है और यह सब अपनी बहन मेघा को बताती है। मेघा, कहीं यह वही मछली तो नहीं जिसके बारे में दादी कहा करती थी? हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर वह अब कोई भूत हुआ तो? चुप कर, कल रात देखती हूँ इस भूत को। अगली रात वह जैसे ही जाल डालती है, वह चमकती हुई चीज उसकी जाल में फंस जाती है। मेघा उसको जब पकड़ती है तो वह सुनहरे रंग की मछली होती है जिसका पूरा शरीर चमकीला होता है। मुझे छोड़ दो ऐ दिली लड़की, मुझे मालूम है तुम दोनों बहनें अपने पिता की सहायता करने के लिए यहाँ पे रात को मछलियाँ पकड़ने के लिए आती हो। मैं तुम्हारे पूरे तालाब को मछलियों से भर दूंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। मेघा मछली को छोड़ देती है और मछली घर के आंगन के तालाब को मछलियों से भर देती है। अगले दिन सुमन मेघा और अपने माता पिता को सारी बातें बताती है और उसके पिता आंगन में रखी मछलियों को बाजार में बेच देते हैं और महेश के पैसे सूद समेत लौटा देते हैं। अगले दिन जब वह दोनों बहनें मछली का धन्यवाद करने जाती हैं तो मछली रोते हुए कहती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार उस पहाड़ी में बैठी डायन है। डायन? हाँ, डायन। वह इस गांव की हवा में एक जहर मिला रही है जिसके चलते कोई भी आदमी अपने काम को ढंग से नहीं कर पाता। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो
एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा और यह डायन इस गांव में अपना कब्जा कर लेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं आज यह भी खत्म कर दूंगी। उस रात मेघा उस पहाड़ी पर रहने वाली डायन की गुफा में जाती है। जिस दिन यह गांव खाली होगा उस दिन मेरी शक्तियां और भी ताकतवर हो जाएंगी। फिक्र मत करो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। मैं कल सुबह ही तुम्हें सरपंच के सामने ले जाऊंगी। सरपंच के सामने ले जाओगी? ऐसा कहते ही वह डायन मेघा को अपने जादू की छड़ी से पत्थर में बदल देती है और ऐसा करने पर जोर जोर से हंसती है। ये मुआ और मसूर की दाल आए मुझे पकड़ने। यह सब बोलते ही अचानक से एक तेज रोशनी आती है जो उस डायन को पत्थर में बदल देती है और मेघा को फिर से इंसान में बदल देती है। ऐसे ही मेघा इंसान के रूप में आती है। वह अपनी बहन सुमन के हाथ में जादू की छड़ी पकड़े खड़े देखती है। बहन, तुम यहाँ कैसे? दीदी, आपने ही तो कहा था भूत भूत कुछ नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपके पीछे पीछे आ गई। मेघा और सुमन उस पूरी जगह को जला देते हैं और जादू की छड़ी उस मछली को दे देते हैं। तुम इस छड़ी को संभाल के रखना और जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखा आपने, ताकत का अगर ठीक इस्तेमाल किया जाए तो वह सदा के लिए आपके पास ही रहती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।